हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है हमारा टीवाई बीकॉम क्लास, एसवाई बीएफ एंड एसवाई बीएमएस क्लास की अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है। एक बच्चे का डाउट आया था कि सर जो ईयर क्लोज होता है मीन्स फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, देन इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है मतलब वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एक बार और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करिए। इसीलिए उस एंट्री को क्लास नंबर 8 और क्लास नंबर 9 में थोड़ा सा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चे को और परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाए। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो लेक्चर नंबर 8 है, जैसा कि आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है एंड थंबनेल में दिख रहा होगा। कंटिन्यू क्लास लाइन टू लाइन सेटअप किया हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे ने अभी तक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा है। अगर आपने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा है तो सम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, पास जनरल एंट्री करना है फॉर द फॉलोइंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दीपाली लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दीपाली लिमिटेड। डेट क्या है? ऑन 1 Jan 2012 दीपाली लिमिटेड एंड इम्पोर्टर परचेज किया उसने $42,500 वर्थ गुड्स फ्रॉम द टॉम ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएसए। पेमेंट मेड 4 इंस्टॉलमेंट दिया है भाई 42,500। डेट क्या था भाई 1 Jan 2012। लास्ट में दिया है रेट। तो रेट की अगर बात करते हैं 1 Jan, पहले परचेज की एंट्री पास कर लेते भाई। तो 1 Jan का जो रेट है 48.50 है। तो पहले परचेज की एंट्री करेंगे और रेट क्या है जरा ध्यान रखना। रेट है भाई 1 Jan। रेट में सॉरी डेट क्या है 1 Jan मीन्स 1 Jan 2012। परचेज की एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट ही होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, पार्टी मतलब जिससे परचेज किया। तो पार्टी यहाँ पे क्या है? टॉम ट्रेडिंग, क्या नाम था उनका? इंपोर्ट किया फ्रॉम टॉम ट्रेडिंग कंपनी। तो मैं नाम लिखूंगा टू टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। क्लियर है हर एक बच्चे को? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा। अगर मैं पूछूं कितने डॉलर की बात हुआ था तो डॉलर है 42,500 और उसका डेट लास्ट में देखो ना, अगर आपके पास पीडीएफ है पहले से ही डेट मेंशन है 48.50। तो कैलसी ले लो 48.50। तो 42,500 इंटू 48.50 कितना आंसर आ रहा है? 20,250 एंड सेम अमाउंट आपका यहाँ पे भी। क्लियर है क्या? नरेशन किसी बच्चे को अब तक डाउट नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। बट अगर डाउट है तो रिपीट करता हूँ। एंट्री किस चीज़ की पास की आपने? परचेज की। तो बीइंग गुड्स परचेज या फिर परचेज गुड्स वर्थ US डॉलर, डॉलर कितना है 42,500 वेयर $1 का रेट कितना था 48.50। जब आपने परचेज किया तो पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में हो रहा है वहाँ पे मेंशन है डेट 15 Jan, 15 Feb, 15 मार्च एंड 15 अप्रैल। तो लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट है भाई फाइनेंशियल ईयर वो हमारा क्या कर रहा है? क्लोज कर दे रहा है। इसका मतलब उससे एंट्री पे थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका यही होता है। जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है मतलब उसके आगे की एंट्री आ रही है तो पहला 15 Jan की एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट हमारी जो एंट्री आएगी पेमेंट करने की 15 Jan 2000 कितना दे के रखा था भाई 12। पेमेंट करना है तो पैसा जाएगा और रिसीव कौन करेगा? पार्टी। तो पार्टी कौन है? टॉम ट्रेडिंग कंपनी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू। पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाने का मतलब होता है क्रेडिट। क्लियर है? यहाँ पे कितने डॉलर का पेमेंट हुआ है? कितने डॉलर का? $8,000।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा $8,000 एंड यहाँ पे भी लिखूँगा $8,000 इनटू पार्टी के साथ हमेशा परचेज वाला रेट आता है, तो परचेज की रेट क्या है, सामने लिख रहे हैं 48.50 एंड बैंक में हमेशा ये जो आपको डेट दिया है ना, पेमेंट वाली जो डेट है 15/1 का रेट आएगा, तो 15/1 का रेट देखो वहाँ पे मेंशन था 49.25, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 49.25, तो मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना 3,88,000। चलो ये मल्टीप्लाई कर दो, 8,000 इंटू 49.25 394। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या सर, पेमेंट करना था 48.50 के हिसाब से, पेमेंट कर रहा हूँ मैं 49.25 के हिसाब से। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो भाई 388 पेमेंट करना था, बट मैंने पेमेंट किया भाई 3,94,000, तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, कितना किया 6,000। डेबिट में आ रहा है ना कम, तो डेबिट में यहाँ पे लिखेंगे क्या इसको, FEF अकाउंट डेबिट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट डेबिट। ये निकालने का देखो ना दो कॉन्सेप्ट होता है, समझ लो, इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखने का सबसे बड़ा अमाउंट किधर दिख रहा है, और पार्टी के साथ रहता है मतलब उतना पेमेंट करना था, बैंक के साथ जो रहता है मतलब उतना पेमेंट मैंने किया, तो ये ऑलरेडी बताएगा अमाउंट कम कहाँ पे आ रहा है इधर, तो यहीं से पता चला। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन जो बच्चे प्रेफर करते हैं, डॉलर कितना है जरा देखो यहाँ पे, डॉलर है 8,000 इनटू पेमेंट कितने के हिसाब से करना था 48.50 के हिसाब से, पेमेंट मैंने किया है 49.25 के हिसाब से, कितना ज़्यादा पेमेंट कर दिया, माइनस कर दो तो 0.75, यही आ रहा है ना, इंटू 8,000 कर दो, देखो आएगा 6,000। क्लियर है क्या? सिंपल सा दो पैटर्न है, कैसा भी समझ लेना आप। अब इसका नरेशन क्या लिखना है, आपने एंट्री किस चीज़ की पास किया, बीइंग पेमेंट मेड, आपने पेमेंट किया, पेमेंट मेड कितने डॉलर का, वर्थ डॉलर, कितने डॉलर का पेमेंट हुआ है 8,000, वेयर $1 कितने का था, ध्यान रखना बैंक वाला रेट लिखना आपको, 49.25 का रेट था। सिंपल सा नरेशन लिखना है, जो एंट्री आपने पास किया वो पास कर देना है। नेक्स्ट पेमेंट आ रहा है भाई 15/2, नेक्स्ट पेमेंट है 15/2 का, तो आ जाओ जरा 15/12। पेमेंट की एंट्री फिर से वही आएगी, पार्टी टू बैंक, पार्टी रिसीवर है और पैसा अपना जाता है पार्टी टू बैंक। पार्टी कौन है, टॉम ट्रेडिंग कंपनी, तो एंट्री क्या लिख रहे हैं, टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अगर देखा जाए तो कितने डॉलर का पेमेंट हुआ है, सामने मेंशन है $9,000, कितना मेंशन है भाई 9,000, यहाँ पे समझने के लिए चीज़ें लिखी जाती हैं। $9,000 है तो बैंक में भी $9,000, पार्टी के साथ हमेशा परचेज वाला रेट आता है, माइंड में रख लेना। तो परचेज के टाइम पे रेट जो है 48.50, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 48.50, और बैंक के साथ हमेशा उस पर्टिकुलर डेट का रेट आता है। तो अगर मैं डेट की बात करूँ भाई 15/2, तो नीचे रेट मेंशन था वहाँ पे 15/2 का रेट क्या है 48.25, तो 48.25 मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है, 9,000 इंटू 48.50, 4,36,500, नेक्स्ट 9,000 इंटू 48.25, 434, 250। चलिए मैंने आपको इसका मतलब समझा, पार्टी के साथ का है अमाउंट, इसका मतलब इतना पेमेंट करना था भाई 4,36,500, बट पेमेंट कर रहा हूं मैं 4,34,250। तो भाई कहाँ पे कम पेमेंट किया, प्रॉफिट है मेरा, कितने का प्रॉफिट, माइनस कर दो 2,250, ये अमाउंट ही बता देगा अमाउंट कम कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे कम आ रहा है वहाँ पे लिख देना। क्रेडिट में कम आया तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2FEF अकाउंट, और समझने के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये जो पहले एंट्री आपने पास किया, यहाँ पे आप लॉस में थे, यहाँ पे आप गेन में हो। क्लियर है कि नहीं है? नरेशन अब नहीं लिखूंगा, नरेशन आपको समझ लेना है। बीइंग पेमेंट मेड वर्थ $9,000 वेयर $1 इक्वल टू 48.25। अब आपका सिर्फ यही चेंज होगा, कितना डॉलर और रेट क्या था। क्लियर है? नेक्स्ट पेमेंट आ जाओ भाई 15/3 पे आ जाओ।
नेक्स्ट आपका पेमेंट है 15/3/12 पे आ जाओ। पेमेंट की एंट्री आपकी सेम वही चलेगी, पार्टी अकाउंट टू बैंक। पार्टी कौन है? टॉम ट्रेडिंग कंपनी, तो आप यहाँ पे मेंशन करो टॉम ट्रेडिंग कंपनी, टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इस डेट पे कितना पेमेंट हुआ जरा वो देख लेते हैं। पेमेंट हुआ है 14,500। अगर किसी के पास पुराना नोट्स है तो वहाँ पे चेंज कर लेना, 14,000 लिखा था तो $14,500 कर लेना वहाँ पे। तो डॉलर कितना ज़रा देखो, 14,500, तो यहाँ पे भी डॉलर वही लिखो 14,500। पार्टी के साथ हमेशा परचेज की रेट आएगी, परचेज का रेट है 48.50, तो इनटू 48.50 बताओ मल्टीप्लाई करके कितना आया? 7,03,250। और बैंक के साथ हमेशा क्या बताया गया आपको? 15/3 का रेट, मतलब उस डेट का रेट आएगा। और अगर मैं डेट की बात करूँ 15/3 का रेट है 48.40, 48.40 कितना आ रहा है? 800। क्लियर है? इसका मतलब क्या सिखाया गया आपको? पार्टी के साथ जो रेट रहता है इसका मतलब उतना पेमेंट करना था। पेमेंट करना था भाई 7,03,250, बट पेमेंट किया मैंने 7,01,800, तो प्रॉफिट हुआ इस केस में भी। डिफरेंस माइनस ले लो आप सीधा, 1450 का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट, सॉरी टू FEF, फॉरेन एक्सचेंज फ्लैक्चुएशन अकाउंट। और मैं यहाँ पे समझने के लिए लिख देता हूँ जरा गेन। गेन नरेशन आपका वही रहेगा। अब इसके बाद ही बच्चे का डाउट आया था, क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इसके बाद अपना ईयर हो गया क्लोज और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले ज़रा रुकना है, क्योंकि हमारा ईयर हो रहा है कंप्लीट। अब जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा था वो थोड़ा और बेटर तरीके से सुनना समझना हर एक सेंटेंस को। डेट आ गई है 31 मार्च 12, तो सबसे पहले करना क्या होता भाई? पेमेंट। आपने परचेज कितने का किया था सुन लेना ज़रा। परचेज टोटल डॉलर हुआ था 48,500। क्लियर है? पेमेंट कितना कर दिया सामने आपको दिख रहा है। आपको देखना बैलेंस कितना बाकी है। तो बैलेंस कितना बाकी है पेमेंट करना, ज़रा देखो ना भाई, $11,000। अगर मैं पूछूँ इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट नहीं कि बैलेंस कहाँ से निकला? क्लियर क्वेश्चन बता देगा कितना बैलेंस बाकी है। तो वहाँ पे लिखा है क्लियर $11,000 बाकी है लास्ट में, क्योंकि 15/4 में देखो ना लास्ट में मेंशन है कि नहीं। क्लियर समझा? अब आपको एक साइड यहाँ पे समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, एक साइड आप परचेज वाली, क्योंकि बार बार आप कंपेयर किससे कर रहे थे? परचेज वाली रेट से। तो परचेज का रेट क्या था? 48.50, 48.50। क्लियर है? 31 मार्च जो ईयर मेरा क्लोज होने जा रहा है भाई, उस डेट पे रेट क्या जरा मैं वो मैच करता हूं। 31 मार्च का रेट है 48.75, 48.75 मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। अब देखो AS11 हमें क्या सिखा रहा है, जरा सिंपल सा समझ लो, आंसर यही बता देगा। अभी तक आपको पेमेंट किसके हिसाब से करना था? 48.50 के हिसाब से, बट 31 मार्च का रेट आया 48.75। AS11 यही तो सिखा रहा है भाई, आप जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, मतलब 31 मार्च की मैं सीधा बात करूँ, वो डेट आ गया, अब आपको उस डेट के हिसाब से पेमेंट करना है। सर पेमेंट करना था 48.50, अब पेमेंट करना पड़ेगा 48.75। ज़्यादा पेमेंट करना है, कितना ज़्यादा? कितना ज़्यादा? 0.25 पर डॉलर के पीछे ज़्यादा, 0.25 पर डॉलर के पीछे ज़्यादा। तो कितना डॉलर बैलेंस है भी पेमेंट करना, उतने का प्रॉफिट या फिर लॉस होगा। तो आंसर कैसे पता चला सर प्रॉफिट है कि लॉस? क्लियर, ये देखो ना मेंशन ही तो कर रहा है 48.50 के हिसाब से पेमेंट करना था, बट पेमेंट करना पड़ेगा सर 48.75। तो ज़्यादा भाई, कितना ज़्यादा? 0.25, तो लॉस है। लॉस के केस में आप देखो ना, लॉस के केस में FEF लिख कहाँ रहे हो आप? डेबिट। FEF लिख कहाँ रहे हो? डेबिट। तो यहाँ पे भी आपको लिखना है डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट, FEF अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। ध्यान रखना आप, क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा, पार्टी अकाउंट। पार्टी कौन है? टॉम ट्रेडिंग। क्लियर है क्या? कितना डॉलर बाकी है आपका? कितना डॉलर पेमेंट करना बाकी है? जरा देखो यहाँ पे सर $11,000, इसमें तो किसी को डाउट नहीं था। और कितना पर डॉलर का आपको लॉस हो रहा है? 0.25।
अब ये कैसे मिला देखो ना, सिंपल सा देखो आप, एक सबसे देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो मत आपको करना क्या है भाई, ये डॉलर मैच कर लेना। अगर डॉलर का रेट ज़्यादा दिखेगा तो इसका मतलब आप लॉस में हो भाई, अगर कम दिखा तो प्रॉफिट में हो, सीधा सिंपल सा। कितना प्रॉफिट कितना लॉस माइनस करके आप देख लेना, क्लियर है। और जितना डॉलर आपका बचे रहेगा भाई मल्टीप्लाई कर देना, सीधा प्रॉफिट या फिर लॉस आपका निकल जाएगा। तो कितना आया मल्टीप्लाई करने पे 0.25, 2750, 2750। ये एंट्री समझने के लिए आप यहाँ पे लिख देना, ये एंट्री किस चीज़ के पास हुआ आपको, लॉस, जब आप वैल्यूएशन करते हो ईयर एंड पे। तो अब इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 31/3/12 को। अब इसको जितने भी प्रॉफिट या लॉस आपके हुए हैं इसको ट्रांसफ़र करना है पीएनएल अकाउंट में। अब ये ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट आपको कैसे सिखाएगा, सिंपल सा भाई, ईयर का प्रॉफिट एक जगह लिख दो, ईयर का लॉस एक जगह जोड़ के रख दो। तो पहला हुआ था लॉस कितना 6000 या, और सेकंड में प्रॉफिट हुआ, थर्ड में प्रॉफिट हुआ, इधर पे भी लॉस हुआ। तो लॉस वाले एक साइड ऐड करके लिखो, 6000 का लॉस इधर है ऐड कर लो, 2750 का लॉस इधर, तो टोटल जरा ऐड कर लो, 6 + 2 8, 8750 का हुआ आपको लॉस, लिख लिया मैंने साइड में। प्रॉफिट जोड़ो जरा कितना हुआ, प्रॉफिट 2250 का प्रॉफिट इधर है, लिखो प्रॉफिट पहला इधर हुआ, सेकंड प्रॉफिट 1450 का प्रॉफिट इधर हुआ, कितना हो रहा है दोनों का टोटल, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ जरा 3700, ये हुआ आपको प्रॉफिट। बताओ प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कि लॉस, सामने मैंने लिखा है लॉस सर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा माइनस करके देख लो जरा, कितना ज़्यादा, कितना आ रहा है 5050, 5050 अभी भी आपका लॉस है, क्लियर है क्या। कैसे पहचाना भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, जितना भी एंट्री आपने पास किया लॉस को एक जगह ऐड करके रख लो, प्रॉफिट को एक जगह ऐड करके रख लो, खुद ही बता देंगे ज़्यादा प्रॉफिट में चल रहे हो कि लॉस में, और माइनस कर देना भाई 5050 का अभी भी लॉस है। लॉस के टाइम पे जरा देखो ना, ट्रांसफर में भी कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था बार बार, लॉस में आपको देखना भाई FEF आप लिखते कहाँ सर, डेबिट, तो ट्रांसफर में सिंपल कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, कर दो क्रेडिट, तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कर दो FEF को, तो इसका मतलब डेबिट क्या होगा, पीएनएल अकाउंट भाई, जहां पे आप इसको ट्रांसफर करो, कितना, जितना आपने अभी निकाला 5050 5050, यही तो कॉन्सेप्ट है। क्लियर समझा क्या यहाँ तक, आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को, फिर भी नहीं समझा तो मेंशन कर देना भाई अभी भी नहीं समझा। देखो इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट या कंक्लूजन क्या निकल के आता है पता है क्या, बार बार जो आप परचेज की डेट देखते थे ना भाई 31 मार्च आ जाएगा, तो कंपेयर करना, जितना बैलेंस अमाउंट बचा रहेगा वो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की एंट्री पास करना, लॉस होगा तो लॉस की। सर प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा, रेट मैच कर लेना भाई, परचेज की रेट क्लोजिंग का रेट, अगर क्लोजिंग रेट हमारा ज़्यादा है तो पेमेंट वाले केस में हमारा लॉस होता है, कम है तो प्रॉफिट हुआ, कितना, जितना डॉलर बैलेंस रहेगा पेमेंट करने को उतना, फिर सेम डेट पे मतलब 31 मार्च को ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ रहेगा वो। अब आगे की एंट्री देखना जरा, 15/4 की एंट्री आ गई है भाई, 15/4 पेमेंट की एंट्री आ गई, 15/4/12 पेमेंट करना है, पार्टी टू बैंक, टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, टॉम ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री है, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। कितना डॉलर पेमेंट बाकी था जरा देखते हैं, डॉलर क्लियर बता रहे सर $11,000 पेमेंट था, और उस वहाँ पे लिखा भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप वही लिखोगे 11,000। बैंक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बैंक के टाइम पे हमेशा आपको बताया गया भाई जो एंट्री पास करो जिस डेट पे उसका रेट आएगा। रेट की अगर मैं बात करूँ 15/4 का रेट क्या है 48.60, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 48.60, तो मल्टीप्लाई करो जरा 11,000 इंटू 48.60, कितना आंसर आ रहा है जरा चेक करो, कितना आ रहा है 5,34,600 आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आई है या कंफ्यूजन छोटा सा क्रिएट हो रहा है सर, कि पार्टी के टाइम पे हमेशा परचेज की रेट लेते थे, तो परचेज की रेट लेना है क्या, नहीं, परचेज की रेट ये भाई कंपैरिजन आपने क्यों किया, इसीलिए तो किया है, जब आपका ईयर क्लोज हो जाता है तो जब आप परचेज की रेट लेते थे उसकी जगह पे आपको 31 मार्च वाला रेट अब लेना है, बस यही सिंपल सा ध्यान में रखना है।
जब कभी भी, सिंपल सा लाइन है भाई, जब कभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा तो आपको बस ये ध्यान में रखना, परचेज की रेट आप भूल जाओ, 31 मार्च वाला रेट आपको पकड़ लेना है, परचेज में भी सेल्स वाले सम में भी। पार्टी का मतलब आपको क्या बताया गया भाई, 5,36,250 का पेमेंट करना है, बट आपने पेमेंट कितना किया, 534,600, कम पेमेंट किया। कम पेमेंट का मतलब आप प्रॉफिट में चल रहे हो, और माइनस करके बताओ कितना प्रॉफिट, और जो ये डिफरेंस है इसको हम लोग लिखते क्या है, टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। कितना आया था, 1650, 1650। ध्यान रखना, यही चीज़ काफ़ी बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं कि सर प्रॉफिट के केस में एफईएफ क्रेडिट होगा एंड लॉस के केस में डेबिट होगा, बट मेरा सजेशन है आपको रट्टाफिकेशन करना ही नहीं है, सीधा जो कॉन्सेप्ट में सिखाता हूँ, पार्टी को पेमेंट इतना करना था, किया सर इतना, डिफरेंस ही आपको बता देगा प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो। अगर कम पेमेंट किया तो प्रॉफिट है, ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो लॉस में हो। क्लियर है कि नहीं, एंट्री हमारी हो गई सब कंप्लीट। अब इस ईयर में ध्यान रखना कि आपने एक ही एंट्री किया है, ये जो दिख रहा है 31 मार्च के बाद कितनी एंट्री पास किया, एक, और उसमें भी आपको क्या मिला, सिर्फ प्रॉफिट मिला है, तो इसका भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। कौन सी डेट पे, 31 मार्च 12 था, 13 करो, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा, 13। अब ट्रांसफर करोगे किसको, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफर की एंट्री, एफईएफ प्रॉफिट में आप लिखते कहाँ हो, क्रेडिट, तो ट्रांसफर में सिंपल सा लॉजिक है भाई, अपोजिट कर दो, डेबिट कर दो, तो मैं लिखूंगा एफईएफ अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर कहाँ पे करने वाले हो भाई, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर, 1650, 1650। क्लियर है क्या। देखो दो ही कॉन्सेप्ट सबसे इसमें है इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक की अगर बात करूँ, चाहे परचेज वाले कॉन्सेप्ट चाहे सेल वाले कॉन्सेप्ट। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगते हैं, एक तो 31 मार्च जैसे ही आपका क्लोज हो जाता है वहाँ पे आपको रुक जाना है, उसमें क्या होगा, जो बैलेंस डॉलर बचा रहेगा पेमेंट करना वो देखना, परचेज और ईयर क्लोजिंग मतलब 31 मार्च का रेट देखना, अगर ज़्यादा रेट है लॉस में हो, कम रेट है तो प्रॉफिट में हो, जितना बैलेंस का डॉलर रहेगा उतना मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल देना, और इसके बाद जो भी एंट्री आप पास करोगे पेमेंट का, उसमें रेट जो मैच आप करते थे बार बार परचेज से, वहां नहीं जाके आपको 31 मार्च का रेट आपको लेना है। बस यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें अगर ध्यान में रहेंगी, समझ में आ रहेंगी, तो कॉन्सेप्ट मीन्स आउट ऑफ आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो, और 20 का है तो भी आपको इजीली 20 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम, बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।